नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। जब मैं बीमार होता हूँ तो तू शफा देता है। कुरान मजीद की एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया गया, जिसमें एक बहुत ही अजीम कानून और बहुत ही इंसानों के लिए सबक आमोज कानून जो है वो बयान किया गया है। इसका जो सादा सा तर्जमा बनता है वो यूँ है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो तू शफा देता है। सादा सी बात है कि बीमार आदमी अपनी मुख्तलिफ जो उसकी फितरी आदात है ना, उनसे हट कर जब वो अपनी आदात को अपनाता है तो फिर वो बीमार हो जाता है। अब जाहिर है जो फितरत से हटेगा, ऐसे काम करेगा तो वो गुनाह के काम होंगे, तो अब दोबारा वो लौट आएगा अपने रब के अहकामात की तरफ। तो फिर उससे कहेगा कि मुझसे जो खताएं हो गई हैं वो मुझसे जो नादानिस्ता हो गई हैं या दानिस्ता हो गई हैं, तो तू मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे शफ़ाए कामला अता फरमा दे। अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी जो इससे पहले ऐसी ख़ताएँ कर चुका है, यानी अगर तिब की ज़बान में कहें तो बद परहेज़ी जो कर चुका है, दोबारा उस परहेज़ की तरफ आ जाए जो उसके लिए अच्छी चीज़ें हैं। वैसे भी कुरान मजीद में इरशाद होता है हुदल्लिल मुत्तकीन, के हदायत तो परहेज़गारों के लिए है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ परहेज़ ये वही परहेज़ है जो हकीम बताते हैं, यानी हर उस गैर फितरी काम से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है, हमने उससे बचना है। इसका फ़ायदा हमें ही होगा कि हम अपनी जो जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे बच जाएंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो मैं आपके सामने एक चीज़ बयान करने लगा हूँ। ये किताब है साबर साहब की हुमियात, तहकीकात हुमियात, उसका पेज नंबर 50 यानी 50 है। वहाँ से पहली लाइन छोड़ के मैं चंद जो सतूर हैं उनको आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो मैं आपके सामने ये किताब पेश कर देता हूँ। ये किताब है साबर साहब की हुमियात, ठीक है ना जी। और इसका पेज नंबर है जी 50, अगर आप इसको क्लोज करके देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने ये पढ़कर भी सुना देता हूँ। हरारत अंसरी या असली हरारत हर जी हयात और गैर जी हयात और फिजा में दीगर अनासर के साथ मिलकर एक मिजाज रखती है। बहुत बड़ा कानून यहाँ बयान कर दिया कि ये जो हरारत है, जब ये किसी जिंदा या ऐसी चीज़ जो गैर जानदार है और फिजा में वो दीगर अनासर के साथ मिलकर एक मिजाज बनाती है। कोई भी अंसर अकेला तो नहीं रह सकता, जाहिर है वो दूसरों के साथ मिलकर एक मिजाज बनाएगा। अकेला रहना सिर्फ कैफियत से भी पहले अरकान की एक पहचान है। तो जब अरकान भी कैफियत में आते हैं तो फिर कैफियत भी वाहिद कैफियत नहीं रहती, मुफरद कैफियत नहीं रहती, बल्कि वो भी मुरक्कब कैफियत के साथ ज़ाहिर होते हैं। तो ये भी एक सूरत हाल है हरारत की कि वो जब दीगर अनासर के साथ मिलती है तो वो भी एक मिजाज रखती है। आगे लिखा है जी, जब इनके अमजिजा में कमी बेशी वाक़या होती है तो अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। ये वो अल्फाज हैं जिनकी तरफ मैं आज आपको ख़ास तौर पर तवज्जो करना चाहता हूँ कि अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। हमारा जिस्म ज़ाहिर है मरकब है अनासर का, तो इनमें जो कमी बेशी होती है उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता चलेगा अरकान के ख़ास से। अब अरकान के ख़ास क्या हैं? इससे आगे ही साबर साहब फरमाते हैं कि हरारत का ये खासा है
यानी हरारत की ये सिफत है। हरारत की ज्यादती से तहलील पैदा हो जाती है। इस शय में तहलील वाक़या होती है या जल उठती है। ये साबर साहब के अल्फाज जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप इसको देख सकते हैं तो ठीक है जी। मेरे कहने का यहाँ पर मकसद क्या है, ये आपको क्यों यहाँ बता रहा हूँ। ये ऐसे अल्फाज हैं, अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। अब अनासर ज़ाहिर है, कोई भी जी हयात या गैर जी हयात या फ़िज़ा में अनासर मौजूद हैं। और इससे पहले जो सफ़ा है उस पर साबर साहब कहते हैं कि अनासर में कमी बेशी तो हो सकती है लेकिन तब्दीली नहीं हो सकती। कमी बेशी हो सकती है लेकिन तब्दीली नहीं हो सकती। हर एक इंसान हो या जानवर हो या बेजान चीज़ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक मिजाज रख दिया है। अगर वो उस मिजाज पर पूरा उतरता रहता है तो वो ठीक है, वो तंदुरुस्त है। अगर वो अपने मिजाज को किसी अपनी गैर फितरी आदत की वजह से ख़राब कर लेता है, बिगाड़ देता है, तो वो मर्ज की तरफ माइल हो जाता है। अब कैसे पता चले कि ये मर्ज की तरफ माइल है या तंदुरुस्त है, तो वो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। अब ये अरकान के ख़ास अनासर की कमी बेशी का हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए नबज़ को हुक्माए तिब ने हमारे लिए रहनुमाई के लिए हमें बताया है, सिखाया है कि आप नबज़ से अरकान के ख़ास का पता चला सकते हैं। अरकान के ख़ास का सबको पता है, हरारत जिस्म को या किसी भी चीज़ को फैलाती है, तहलील होती है। और जब तहलील ज़्यादा हो जाती है तो फिर अभी मैंने आपके सामने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो उसको जला देती है। तरी क्या करती है? तरी जो है वो किसी भी चीज़ को फुला देती है। हरारत फैलाती है, तरी फुला देती है। खुश्की क्या करती है? खुश्की किसी भी चीज़ को सख्त कर देती है, सख्ती आ जाती है। इसी तरह सर्दी क्या करती है? सर्दी किसी भी जिस्म में सुकेड़ पैदा कर देती है। सर्दी क्या करती है? किसी भी जिस्म में सुकेड़ पैदा कर देती है। अब ये ख़ास हो गए अरकान के, हमने इनको देखना है नबज़ में। अब नबज़ पर हम हाथ रखते हैं तो सबसे पहले क्या एहसास करते हैं कि नबज़ कौन सी है? क्या ये हरारत की नबज़ है? क्या ये खुश्की की नबज़ है? क्या ये तरी की नबज़ है? दूसरे अल्फाज में, क्या ये असाबी है? क्या ये गुद्दी है? क्या ये उजलाती है? तो इसका फैसला कैसे होगा? मकाम से होगा। अब आप कहेंगे जी ये मकाम क्या है? जी मकाम, पहले पोरे पर असाबी नबज़ होगी, दूसरे पोरे पर गुद्दी नबज़ होगी, तीसरे पोरे पर कौन सी नबज़ होगी? उजलाती नबज़ होगी। अब ये आप ये ना समझे कि शायद मैं अपने पास से कर रहा हूँ, शायद मैं नई तहकीक आपके सामने बयान कर रहा हूँ, नहीं। ये साबर साहब ने भी लिखा है और साबर साहब ने जो भी बात की है उसको दलाइल के साथ पेश किया है। साबर साहब ने, किताब का नाम है अमराज़ अलामात और पेज नंबर है 148 और नीचे से अगर आप लाइनें गिने तो वो चौथी लाइन बनती है। वहाँ पर असाबी नबज़ के मतलब फरमाते हैं कि असाबी नबज़ कैसी होगी? सुस्त और मुनखफिज होगी, अलबत्ता पहली उंगली के नीचे, पहली उंगली के नीचे शिद्दत से महसूस होगी। पहली उंगली के नीचे, यानी असाब का तलक पहली उंगली पर हुआ। अब आप कहेंगे जी असाब का तो फैसला हो गया। देखें, जितने भी उलमाए तिब हैं उन्होंने रहनुमाई हासिल की है किस किताब से? अल कानून से। अल कानून किताब ऐसी है कि तमाम अतिबा कराम जितने भी हिकमत के उलमा हैं वो वहाँ से रहनुमाई हासिल करते हैं। अब वो ज़ाहिर है अरबी ज़ुबान में है तो हम अहले इलाका जो हैं वो अरबी तो इतना नहीं जानते,
लेकिन उसके तर्जमे मिल जाते हैं। बहुत बड़ी कावश कुलियात कानून किताब का नाम है और मुतरजम है ख्वाजा रिजवान। ख्वाजा रिजवान इसके मुतरजम है और किताब का सफ़ा नंबर है 493। सफ़ा नंबर 493, कुलियात कानून और मुसन्नफ़ कौन है जी? ख्वाजा रिजवान। तो वहाँ पर जो लंबी इबारत है वो तो नहीं मैं पढ़ता, लेकिन चंद अल्फाज मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बाकी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। गूगल पर हर चीज़ अब पढ़ी है। अब तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़ी लैब में जाएं, किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ पर सर्च करें। अब तो आपके हाथ में है, सर्च इतना आसान हो गया। तो वहाँ पर लिखा है कि बेहतर है कि नब्ज़ के मामले में एक उंगली को तरजीह दें। ठीक है जी। तो सबसे ऊपर क्या होता है जी? असाब होते हैं। दरम्यान में क्या होता है जिस्म के? गुदद होते हैं। उसके नीचे क्या होता है जी? उज़लात होते हैं। तो ये मकाम है नब्ज़ का। हमने डिसाइड कर लिया कि नब्ज़ असाबी है, गुद्दी है या उज़लाती है। अब हमने इसमें अरकान के ख़ास देखने हैं। ठीक है ना जी। मकाम के बाद इसकी मिकदार देखनी है। मिकदार क्या है कि अरकान के ख़ास, वो मिकदार की सूरत में आपको बताएंगे कि आपने जो नब्ज़ असाबी अगर आपने देखी है तो इसमें रतूबत कितनी है, कम है, ज़्यादा है या पूरी है। ख़ास तौर पर असाब का तल्लक रतूबत से है तो हम यहाँ पर रतूबत देखेंगे। आप कहेंगे जी इसका तल्लक तो हरारत से भी हो सकता है, इसका तल्लक जो खुश्की से भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन असाब की ख़ास तौर पर जो चीज़ देखी जाती है वो रतूबत है। बाकी भी जो इसकी गैर फितरी जो इसकी कंडीशंस हैं, हालात हैं, वो भी आपके सामने मैं रख सकता हूँ। अगर आप वक़्त की किल्लत होती है, क्योंकि ये मुख्तसर बात होती है, ये तो बैठक में हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ इसकी कंडीशंस। एक गैर फितरी जो इसकी सूरत हाल है वो तवील, अरीज और मुशर्रफ। दूसरी तवील, अरीज और मुनखफिज। फिर तीसरी सूरत हाल तवील, अरीज और मोतदिल। तीन हो गई जी। दूसरी देखें जी, तवील की जगह लगा दें कसीर, कसीर, अरीज और मुशर्रफ। फिर कसीर, अरीज और मुनखफिज। फिर तीसरी इसकी कंडीशन कसीर, अरीज और मोतदिल। 6 हो गई, बाकी 3 भी सुन लें। अब आपने तवील और कसीर के बजाय मोतदिल देखना है। मोतदिल, अरीज और शरफ। मोतदिल, अरीज और मुनखफिज। मोतदिल, अरीज और मोतदिल। ये इसकी 9 ऐसी कंडीशंस हैं जो गैर फितरी हैं, जो किसी बीमारी की तरफ दलालत करती हैं। लेकिन अगर इस एक ही लेक्चर में इन सब का जिक्र किया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ आपके सामने पेश करना मकसद था, बाकी बात इसके मतलब फिर कभी हो जाएगी। हमने जिक्र किया आपके सामने कि हमने पहले पोरे पर अर्ज को देखना है, यानी कि रतूबत को देखना है। एक मेरे दोस्त ने सवाल किया जी अर्ज तो उज़लात में भी आ जाएगा, गुदद में भी आ जाएगा अर्ज, तो आप असाब से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे भाई, जब उज़लात में नब्ज़ चौड़ी होगी तो वो रतूबत नहीं हवा होगी। हाँ जी, वो रतूबत नहीं हवा होगी। उज़लात का रतूबत से तल्लक ही नहीं है, उसका तो खुश्की के साथ तल्लक है, हवा के साथ तल्लक है। तो अर्ज उसमें अगर चौड़ाई आप देखेंगे तो हवा के प्रेशर को देखेंगे। अब आप कहेंगे जी गुदद में तो रतूबत होती है। गुदद में अगर आप देखेंगे तो हरारत को देखेंगे कि उसने कितना तहलील कर दिया है। नब्ज़ की अगर चौड़ाई है तो आप ये देखेंगे कि इसने कितनी तहलील पैदा कर दी है,
चाहे उसने उजलात में पैदा की। ठीक है जी। हाँ, असाब में आप देखेंगे तो रतूबत की मिकदार को देखेंगे कि रतूबत की मिकदार किस कदर है। अगर नबज पहले पोरे पर शरफ भी है और रतूबत से पुर भी है, यानी अरीज है। अब अरीज की तारीफ कि वो पोरे के हाफ से ज्यादा चौड़ी हो। ये जो पोरा है ना जी, हम ज़ाहिर है इससे असाबी हम देखेंगे, इसकी ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई को आप हाफ कर लें। हाफ से अगर ज्यादा है तो वो अरीज है, अगर हाफ से कम है तो वो ज़य्यक है। अब आपने देखा कि नबज असाबी है लेकिन वो अरीज है, तो इसका इलाज हम करेंगे, इसको हम ज़य्यक की तरफ ले जाएंगे, लेकिन कहाँ तक कि वो मोतदिल हो जाए। अगर ज़य्यक हो गई तो फिर एक और परेशानी का सामना होगा, एक और बीमारी होगी। आपने इसको ज़य्यक नहीं करना बल्कि मोतदिल कर देना है। आप इसको मोतदिल करेंगे, इसका शरफ खुद बहुत ठीक होना शुरू हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी इतदाल पर आना शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिक एक सिलसिला है जिस्म के अंदर चल रहा है। अगर ये नबज अरीज की बजाय ज़य्यक है, फिर हम क्या करेंगे जी। पहले तो ये समझने कि अरीज नबज रतूबत की ज़्यादती पर दलालत कर रही है और ज़य्यक रतूबत की कमी पर दलालत कर रही है। अब हम इसकी रतूबत को पूरा करेंगे, यानी हम वो अग़ज़िया और अदविया देंगे जिससे रतूबत की पैदाइश हो, तो ये ज़य्यक से अरीज की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने इसको अरीज नहीं करना बल्कि मोतदिल करना है। हमने इसको मोतदिल कर दिया, सेहत बहाल होगी। मेरा यहाँ पर जो बात करने का मकसद है ना, वो नबज समझाना नहीं, एक अहम टॉपिक की तरफ मैं यहाँ पर एक बात करने लगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पर कुछ लोग गुफ्तगू करते हुए परेशान भी एक दूसरे को कर रहे हैं और ख़ुद भी परेशान हो रहे हैं कि ये जो सौदा है ये ग़ज़ा उज़लात की बनता है कि नहीं। तो मेहरबानी सर, आप ज़रा पूरे गौर से मेरी बात को सुन लें, बड़ी नवाजिश होगी। ये थोड़ा सा आप भी स्टडी करें, हम भी पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। मुबादियात तिब, उसमें जो सौदा की सिफत बयान की गई है उसमें ये लिखा है कि सौदा ग़ज़ा बनता है सर्द खुश्क अज़ा यानी हड्डी वगैरह की। सौदा किसकी ग़ज़ा बनता है? सर्द खुश्क अज़ा यानी हड्डी वगैरह की ये ग़ज़ा बनता है। सर्द खुश्क उज़ला तो नहीं, अब ये इसकी ग़ज़ा बन गया। ठीक है जी। तो उज़लात की ग़ज़ा क्या है? फिर ये फैसला किसने किया कि ये सौदा जो है वो सर्द खुश्क है? अब्दुल हकीम साहब, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, बहुत ही अमीक नज़री से देखते थे। मेरे दोस्तों, जो उनकी बात करते हैं बग़ैर दलील के वो परेशान कर देते हैं। उन्होंने कभी भी कोई बात बग़ैर दलील के पेश नहीं की थी। हमने उनकी बातें तो याद कर ली हैं लेकिन दलाइल को नहीं याद किया। जब हम पेश करते हैं कि अब्दुल हकीम साहब ने कहा, तो बाद दोस्त मोतरेज़ भी होते हैं और उनका बनता है मोतरेज़ होना, क्योंकि आप उनके सामने दलील पेश नहीं कर रहे, तो वो दलील ज़रूर पेश करते थे। एक मैं जगह उनकी वो बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो पानी है ना, पानी, मैं सर्द खुश्क की बात करने लगा हूँ। पानी मुरक्कब है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मतलब तरी का और हरारत का, ये मुरक्कब है पानी जो है। अब वो इसे कहते हैं कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन को खारिज कर दें। ऑक्सीजन का मिजाज सब जानते हैं कि हरारत से तल्लुक़ रखता है। अगर हरारत खारिज हो जाती है तो बाकी क्या बचा जी? सर्दी। सर्दी बाकी बची। अब सर्दी बाकी एक कैफियत है सर्दी की, पानी में तरी है। अब हाइड्रोजन का इखराज करें, हाइड्रोजन का इखराज हुआ तो तरी खत्म होगी, बाकी क्या बचा जी? खुश्की।
तो जो बाकी मादा बचेगा, जो तल छट होगी, जो नीचे मादा बैठा होगा, वो क्या चीज होगी? वो होगा सर्द खुश्क। आप उसको मिट्टी भी कह सकते हैं, आप उसको जमीन भी कह सकते हैं। वो मादा इल्हाकी मादा सर्द खुश्क है। अब इसी तरह की दलील साबर साहब अपनी मुख्तलिफ कुतब में, ख़ास तौर पर आधा शबाब में भी ये बयान करते हैं। आपने मुबादियात तिब में भी इसके मुतालिक पढ़ लेंगे, मुख्तलिफ कुतब में इसका हवाला है कि जब ग़ज़ा मैदे में जाती है, उसका कैलूस तैयार होता है, अंतड़ियों में जाती है, उसका कैमूस तैयार होता है, वो अरूक मासारिका के ज़रिए जिगर में जाती है। जिगर में पहुंचने के बाद, ये मैं मुख्तसर ज़रा बयान कर रहा हूँ, उस पर जिगर की हरारत असर करती है, यानी अब उसको वो पुख्ता करती है। अब पुख्ता करने के बाद जो सबसे ऊपर एक झाग की तरह जर्दी माइल चीज़ आएगी, वो सुफरा होगा। ठीक है जी। और जो उसके बाद यानी नीचे बैठ जाएगी, जलकर स्याही माइल चीज़ होगी, वो होगा सौदा। और जो इसकी रतूबत जैसी चीज़ होगी, सफ़ेद रतूबत जैसी चीज़ होगी, वो होगी बलगम। और इसमें सुर्ख दाने भी होंगे, इसका भी जिक्र किया है। किताब का नाम है सोज़श व आराम, तहकीकात सोज़श व आराम, और सफ़ा नंबर 101 सफ़े पर साबर साहब इसको सुर्ख दाने या सुर्ख खून भी कहते हैं, और भी कई जगह पर है। लें जी, अब इस पर हरारत ने असर किया, जो नीचे चीज़ बैठी वो हो गया सौदा, जो ऊपर चली गई झाग की तरह वो हो गया सुफरा, जो उसकी मायत है वो होगी उसकी बलगम, जो उसमें सुर्ख दाने हैं वो हो गई सुर्खी। आप इसको हवा कह लें, सुर्खी कह लें, खून कह लें, लेकिन ये है, चार चीज़ें हैं। अब ये ग़ज़ा किन किन अज़ा की बनेगी? बाकी चीज़ों के मतलब आम हुक्मा इस पर जो फैसला कर चुके हैं वो सब मुतमिन है। बलगम असाब की ग़ज़ा बनेगी, और जो सुफरा है वो गुदद की ग़ज़ा बनेगा। बात रह जाती है सौदा की, कि सौदा जो है वो हड्डी की ग़ज़ा बनेगा या उज़लात की ग़ज़ा बनेगा। यहाँ बात फंस जाती है, अटक जाती है। मेरे एक दोस्त की मैं बात सुन रहा था, उसने कहा था कि अब्दुल हकीम साहब फरमाते हैं कि सौदा जो है वो हड्डी की ग़ज़ा बनता है, और हवा है वो उज़लात की ग़ज़ा बनती है। क्या अब्दुल हकीम साहब ने सिर्फ इतना ही फरमाया था जब कह रहे थे? क्या इसकी कोई दलील पेश नहीं की थी? भाई वो दलील के साथ बात करते थे, आप उनकी बात को बगैर दलील के किसी महफिल में ना पेश करें, क्योंकि अब वो दुनिया में हयात नहीं। अगर वो कोई दोस्त ये पूछना चाहे, समझना चाहे, तो वो आपसे समझेगा, क्योंकि आपने बात की है। अब आपका फर्ज है कि उस बात को पूरा पूरा समझाएं, जो उन्होंने आपको दलील दी थी वो आप दलील महफिल के सामने पेश करें। अगर आप पेश नहीं कर सकते तो मेरा मशवरा यही है कि आप पहले पूरी स्टडी करें, फिर आप उसको महफिल में पेश करें। तब तक आप इंतज़ार करें अपनी समझ बूझ का, अपने मुताले का। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब सौदा के मुतल्लिक़ सुन लें जी। सौदा ग़ज़ा बनता है हड्डी की। किस सूरत में? कोई भी अंसर वाहिद कैफियत लिए हुए नहीं होता, ये सबका फैसला। क्योंकि जब जिस्म होगा तो उसकी कैफियत मुफरद नहीं होगी। जिस्म से पहले, कैफियत से पहले जो अरकान हैं उनकी कैफियत मुफरद हो सकती है। जैसे आप पानी को तरी से, हवा को खुश्की से, और आग को गर्मी से, ठीक है ना, इस तरह जोड़ सकते हैं, और मिट्टी को सर्दी से।
यानी आप इन चीज़ों को उस वक़्त मुफ़रद में अरकान को जोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके तीफ़ करके पेश करेंगे कि इसका पानी में इसका तीफ़ है तरीका, और ये पानी की कैफियत आपके सामने तरी वाली है, लेकिन वो उसका ताइफ होगा, हूब वो नहीं होगी। बात दूसरी तरफ निकल जाए। अब ये गज़ा बनेगा जी सौदा किसकी? हड्डी की। अब हड्डी की भी दो अक़साम है, एक सख्त हड्डी है, एक नरम हड्डी है। नरम हड्डी का मिजाज क्या है जी? सर्द तर। सर्द तर। जब सौदा की कैफियत थोड़ी सी तरी के साथ मिजाज उसका होगा सर्द तर, तो वो गज़ा बनेगा नरम हड्डी की। ठीक है ना जी? मिजाज क्या हुआ उस वक़्त सौदा का? सर्द तर। गज़ा किसकी बना? हड्डी, नरम हड्डी की। नरम हड्डी के बाद गज़ा लेने के बाद जो सौदा बचा उसमें एक कैफियत इस्तेमाल हो गई, बाकी क्या बचा जी? वो सर्द खुश्क हो गया, क्योंकि तरी और सर्दी इस्तेमाल हुई, तरी मिकदार में थोड़ी थी, उसकी जगह अब खुश्की आ गई। अब सौदा का मिजाज हो गया सर्द खुश्क। अब कौन सा उज़व लेगा इससे गज़ा? सख्त हड्डी। सख्त हड्डी जिसका अपना मिजाज भी सर्द खुश्क है और इसकी गज़ा भी बनेगी सौदा सर्द खुश्क कैफियत के साथ। सख्त हड्डी ने अपनी गज़ा ले ली। अब सौदा का कलर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर नरम हड्डी ने जब उससे गज़ा ली थी, सौदा का जो कैफियत थी सर्द तर, उसका कलर था स्याह, स्याह हल्की सफ़ेदी माए। अब उसके बाद सौदा की जो कैफियत हो गई सर्द खुश्क, तो उसका कलर होगा गहरा स्याह हल्का सुर्खी माए। गहरा स्याह उसका कलर होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ तरी की आमेज़श नहीं रही, वो सर्दी की वजह से खुश्क हो गई है, जम गई, सख्त हो गई। तो सख्त हड्डी ने उसकी गज़ा ले ली सौदा से। सख्त हड्डी की गज़ा के बाद अब सौदा की क्या कैफियत होगी? सौदा तो हड्डी ने जो गज़ा ली, उसके बाद जो सौदा की कैफियत होगी वो खुशक सर्द रहेगी, क्योंकि एक कैफियत में तब्दील होना है, दोनों इकट्ठे तब्दील नहीं होना। अब सौदा की जो कैफियत है वो क्या है जी? खुशक सर्द। यानी इसमें अब हवा का गलबा है, खुश्की का अंसर हवा से है, हवा का तल्लक खुश्की के साथ है, सर्दी के साथ नहीं। हाँ, जो कैफियत मुरक्कब बननी है वो बनेगी खुशक सर्द। ये हवा का दबाव होगा, यहाँ हवा की इंतहाई ज़्यादा पैदाइश होगी, लेकिन अगर आप जिस्म के हिसाब से देखें तो इसमें हवा का इखराज नहीं होगा। सौदा की सर्द खुशक कैफियत में उसका रंग होगा स्याह हल्की सुर्खी माए, उसका कलर होगा स्याह हल्का सुर्खी माए, ये उसका कलर होगा। ये गज़ा किसकी बनेगा? इरादी अज़लात की ये गज़ा बनेगा, इरादी अज़लात की ये गज़ा बनेगा। गज़ा बनने के बाद इसकी कैफियत क्या होगी? इस दोनों कैफियत इकट्ठी तब्दील नहीं होगी। अब खुशक सर्द की बजाय ये होगा खुशक गर्म, यानी इरादी उज़लात ने अपनी गज़ा ले ली, अब सौदा का मिजाज बन गया खुशक गर्म, और ये हवा से पुर है, बल्कि ये हवा का मिजाज है। उज़लाती असाबी में हवा का दबाव इंतहाई था। अगर आप इसकी जिस्म के साथ इसकी तत्वीक देना चाहें तो अगर पेट में हवा बनेगी तो वो इरादे से खारिज होगी, गैर इरादी तौर पर खारिज नहीं होगी।
यानी जिसके पेट में हवा बनी है वो उसको खारिज करेगा जोर लगा के, और जब जोर लगा के उसको खारिज करेगा तो इसका इजहार भी होगा आवाज की सूरत में। वो खुद ब खुद खारिज नहीं होगी, क्योंकि वो इरादी उजलात की गजा है। अब उसने गजा ले ली, इरादी उजलात ने, इस सौदा की कैफियत हो गई खुशक गर्म, यानी प्योर हवा की। यहाँ से गजा लेंगे उजलात गैर इरादी। गैर इरादी जब अपनी गजा लेंगे इस वक्त सौदा की कैफियत होगी, यानी आप इसको हवा कह सकते हैं। सौदा की कैफियत होगी खुशक गर्म, और इसका रंग जो होगा वो सुर्ख होगा, हल्का जर्दी माए। सुर्ख गहरा सुर्ख होगा, हल्का हल्का जर्दी माइल होगा, ये रंग होगा उस वक्त सौदा का। और इसमें हरारत की अमेजश होगी। अब सर्दी से इसका तल्लक ख़त्म हो गया। मैंने आपके सामने वो कहा था कि अरकान की ख़ास से पता चलता है अनासर की कमी बेशी का। तो हवा का काम है ऊपर उठना, ठीक है ना जी। हवा ऊपर उठती है, तो नब्ज़ में आप जब देखेंगे तो उज़लाती गुद्दी नब्ज़ जो है वो शरफ में होगी हवा की वजह से। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि यहाँ पर जो हवा इकट्ठी हुई है वो इखराज पाएगी बगैर इरादे के, क्योंकि ये गैर इरादी उज़लात है। हाँ, इसको रोकना इरादे के साथ है। अगर हवा खारिज हो रही है गैर इरादी तौर पर, इसको रोका जाएगा इरादे के साथ, वो खारिज इरादे के साथ नहीं होगी, वो खारिज गैर इरादी तौर पर हो रही है, लेकिन रोका जा रहा है इसको इरादे के साथ। बड़ी एक नुक्ते की बात है अगर आप इसको समझें। यानी हवा का दबाव यहाँ पर भी है, प्रेशर यहाँ पर है, लेकिन ये गजा बना है गैर इरादी उज़लात की। अब हवा की कैफियत क्या होगी पेट में कि वो अखराज पाएगी गैर इरादी तौर पर, और इसको अगर रोका जाएगा, बाज़ औक़ात बंदा किसी महफिल में बैठता है वो समझता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कैफियत को रोकने की कोशिश करता है, तो वो कोशिश करके रोक सकता है, लेकिन ये खारिज गैर इरादी तौर पर होगी, इरादे के साथ नहीं होगी। ये हवा है, ये हवा है। साबर साहब ने बहुत सी जगहों पर यहाँ पर फरमाया है कि उज़लात की जो गज़ा बनता है वो हवा है, लेकिन उसकी कैफियत मैंने आपको सदा के हिसाब से भी समझा दी कि बाज़ औक़ात सौदा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो उस वक़्त सौदा की जो कैफियत होगी वो सर्दी वाली नहीं होगी। सौदा की कैफियत सर्दी वाली जब होगी कि वो गज़ा बनेगा हड्डी की। हड्डी की गज़ा बनने के बाद उसमें सर्दी ख़त्म, उसमें खुश्की का अंसर शुरू हो गया। खुश्की हवा की एक कैफियत है, और हवा ने जब तल्लक जोड़ा अभी सर्दी के साथ, यानी खुशक सर्द, तो अभी हवा प्रेशर तो है, लेकिन उसका इखराज आप गैर इरादी तौर पर नहीं देखेंगे। उसका इखराज जब इंसान किसी के पेट में यह हवा बनेगी तो वो खारिज करेगा इरादे के साथ, गैर इरादे तौर पर नहीं। वो जोर लगाकर हवा को खारिज करेगा और उसकी कैफियत आवाज़ के साथ होगी। उस हवा को खारिज करने के लिए जो वो जोर लगाएगा उसकी दलील ये होती है कि उसको खारिज जब करता है तो आवाज़ पैदा होती है। जब बिल्कुल हर सर्दी के साथ उसका तल्लक ख़त्म हो गया, गर्मी के साथ उसका तल्लक शुरू हो गया, अब हवा या इसको आप कह लें कि सौदा, वो कैफियत वाला जो खुशक गर्म है, वो गैर इरादी उज़लात की जब गज़ा बनेगा, अब उसको
हवा जो बनेगी खारिज करने के लिए इरादे की ज़रूरत नहीं। वो गैर इरादी तौर पर हवा खारिज होगी, बगैर आवाज़ के खारिज होगी। हाँ, उसको रोकने के लिए इरादा करना पड़ेगा। अगर कोई रोकेगा तो वो इरादे से रोक सकता है, लेकिन अखराज उसका गैर इरादी है। ये मेरी ऐसी बात है सौदा के मतलब और हवा के मतलब। अब थोड़ी सी खलस यहाँ पर यह रह जाती है कि ये सौदा 4 जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, वो सिर्फ समझाने के लिए कि हवा को किसी खिल्लत के साथ अभी वाज़े तौर पर नहीं जोड़ा गया। बाज़ जगह इसको खून कह दिया गया है, बाज़ औक़ात इसको खून के साथ जोड़ा गया, इसकी ग़िज़ा को ज़लात के साथ। हवा को तो सुर्ख खून है, हवा का कलर ही सुर्ख है, हवा का रंग ही सुर्ख है, जबकि सौदा का रंग स्याही है। स्याही सफ़ेदी माइल हो या स्याही हल्की सुर्खी माइल हो, लेकिन हवा का कलर जो है वो सुर्ख है, चाहे सुर्खी स्याही माइल हो या सुर्खी हल्की जर्दी माइल हो। ये हवा का कलर है। मकसद यही है बात करने का कि अब ये कौन सी खिल्लत से हम जोड़ेंगे। तो खून के सुर्ख ज़र्रात के साथ भी साबर साहब ने इसका तल्लुक जोड़ा है। मैंने आपको किताब सोज़श व आराम तहकीकात सोज़श व आराम 101 सफ़े का आपको हवाला भी दिया है, आप उधर से भी देख सकते हैं, और भी कई जगहों पर हवाला सिर्फ एक दे रहा हूँ ताकि ये बात इतनी ज़्यादा लंबी ना हो जाए कि इसको सुनना मुश्किल हो जाए। बात मुख्तसर कर दी मैंने, आपको समझा दिया। इसके मतलब कुछ सवालात भी होंगे, आपके ज़हन में कुछ ना कुछ मुबहमात भी पैदा हो सकते हैं, होंगे भी। वो हम जब आप सवाल करेंगे, आपके सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें इस तिब को सही तरह समझ कर इसको अपनाने और दूसरों को समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।